जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैफ़र रियाज़। आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर बताना है कि किस तरीके से आप लोग लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं और उनको टारगेट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग हमारा ये ग्रुप भी जॉइन कर लें ताकि इसके अंदर ओपन डिस्कशन हो और उसके अलावा आप लोग हम मेरी जो आईडी है हुज़ैफ़ा के नाम से, आप उसको भी फ़ॉलो कर लें क्योंकि न्यू अपडेट्स उसके ऊपर आती रहती हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पे शॉपिफ़ाई की कंप्लीट वीडियोज़ हैं। एक-एक चीज़ आप लोगों को सिखाई गई है यहाँ पे। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई चीज़ फ़र्क में नहीं लगेगी कि जहाँ पे आप लोग शॉपिफ़ाई स्टोर खुद से नहीं बना सकते। ठीक है? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को लेके चलता हूँ एक स्टोर की तरफ जो एक रैंडम आप लोगों के सामने स्टोर बनाया था। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट अपलोड की हुई है। लुक लाइक ऑडियंस होती क्या है? हमेशा याद रखिएगा लुक लाइक ऑडियंस का मतलब है कि जो ऑडियंस आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक अरसलान नाम का बंदा है, उसने यहाँ पे आपकी आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली। ठीक है? अब एक दफ़ा उसने बाय कर ली, आप क्या कहते हो फेसबुक को डाटा देते हो कि यार मुझे अरसलान जैसे बंदे चाहिए, ठीक है? मतलब सेम अरसलान जैसे जो आपसे परचेज़ करे, ठीक है? फेसबुक फिर आपके लिए काम करेगी, आपको अरसलान जैसे बंदे ढूँढ के लेके आएगी, उसको कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में ये होता है कि अरसलान को ही रीटारगेट किया जाता है, ठीक है? तो ये इन दोनों में फ़र्क आपको महसूस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 चीज़ें आगे फिर आ गई। आप एक वैल्यू बेस्ड कस्टमर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं फ़ेसबुक एड्स पे जाता हूँ। ये हमारी तकरीबन वीडियो 48 है, अगर मैं आपको दिखाऊँ वीडियो 48 लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है? फिर आगे आ जाती है वैल्यू बेस्ड ऑडियंस इसमें ही, ठीक है? तो इसके अंदर अब वैल्यू बेस्ड ऑडियंस कौन-सी होती है? मिसाल के तौर पे एक कस्टमर ने अब अब एक कस्टमर ने आपसे 1 लाख रुपए की बाइंग की, ठीक है? तो 1 लाख रुपए की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाय करता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर वैल्यू है, वो आपकी प्रोडक्ट लेने की उसके अंदर सलाहियत है, तो आपको तो वो वैल्यू दे रहा है क्योंकि वो 1 लाख एक एक बंदा 1000 की बाय कर रहा है, 1 लाख एक बंदा 1 लाख की बाय कर रहा है, तो डेफ़िनेट सी बात है लुक लाइक ऑडियंस आप तब बनाएँ, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 लाख का जब कस्टमर आपसे बाइंग करता है, आप कहो फेसबुक को यार मुझे इस जैसे 1 लाख जैसे बंदे चाहिए, जो मेरे से बाइंग करें, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। ये होती है वैल्यू बेस्ड कि वैल्यू की बेस के ऊपर आप टारगेट करते हो उन कस्टमर्स को जो आपसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर बाय करना चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए आपके पास अच्छा खासा डाटा होना लाज़मी है। अब वो चलते हैं सीधा आपको ये एड्स मैनेजर में जाते हैं, जैसे ही आप लोग लुक लाइक ऑडियंस के अंदर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप लोगों को पिक्सेल शो हो गया। ये पिक्सेल आप लोगों ने देखा, जैसे ही आप लोगों ने किया, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हाईएस्ट वैल्यू पास्ड है $3.58, ठीक है? एक यूनिक परचेज़ आई है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर हमसे $3000 का परचेज़ कर लेता है या चलिए मैं कहता हूँ कि $50 का या $100 की बाइंग कर ली, 30,000 की। अब वो आपके लिए वैल्यू बेस्ड कस्टमर है। उसका मतलब है कि उसने अच्छी अमाउंट के अंदर आपसे बाइंग की है। अब उस जैसे आपने कस्टमर ढूँढने हैं ना, तो अब क्या करोगे आप लोग, इन कस्टमर्स को आप लोग अ, दोबारा से रीटारगेट करोगे, ठीक है? तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक परचेज़ होता है, परचेज़ रिकमेंडेड इस वजह से होता है क्योंकि आपने तो सेल लेनी है, आप ऐड टू कार्ट तो नहीं करोगे। ऐड टू कार्ट करते हो तो फेसबुक ऐड टू कार्ट जैसे लोग ढूँढेगा जो ऐड टू कार्ट आपकी प्रोडक्ट करते हो करते हैं, ठीक है? तो आप लोग परचेज़ का हमेशा इवेंट आप लोगों ने यहाँ पे रखना है क्योंकि परचेज़ आप रखोगे तो फेसबुक आपके लिए वो कस्टमर्स ढूँढ के लेके आएगा जो परचेज़ करना चाहते हैं। ऐड टू कार्ट वाला रखेंगे तो कस्टमर्स वो ढूँढ के ले आएगा जो ऐड टू कार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो वैल्यू बेस्ड भी आप लोग कर सकते हैं। ये 1, 2, 3 इनका ये मतलब है कि परसेंटेज पे डिवाइड करता है, जितना ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा होगी। अब कंट्री और रीजन कौन-से हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ कि मेरा जो है रीजन पाकिस्तान है क्योंकि यहाँ से मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने जैसे ही ये सिलेक्ट किया, तो नीचे आप देखें, अब उन्होंने ये बता दिया कि आपके साथ आपकी प्रोडक्ट को ये इतना एक अगर जो जिसने ये प्रोडक्ट बाय की है उस जैसे लुक लाइक ऑडियंस के अंदर अगर आप 1% पे जाते हो, तो तकरीबन 6,70,000 कस्टमर लुक लाइक बन सकती है, इस बेस के ऊपर। तो आप इमेजिन करो अगर यहाँ पे एक यूनिक कस्टमर है, आप यहाँ पे अगर 1000 यूनिक कस्टमर ले आओ, उसकी बेस के ऊपर आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओ, तो तकरीबन ये 60 67 लाख प्लस जो है आपको कस्टमर ला के दे देगा लुक लाइक ऑडियंस के अंदर। तो खुद सोचें फेसबुक के पास कितना डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे ही 2% पे जाते हैं, यहाँ पे डाटा इंक्रीज़ हो गया। तो ये परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको ब्रॉड करते जाएँगे जितना ज़्यादा तो यहाँ पे परसेंटेज करेगी। लेकिन लुक लाइक ऑडियंस के अंदर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने हमेशा परसेंटेज को कम रखना है। क्योंकि जितनी परसेंटेज कम होगी तो वो निचोड़ के लेके आएगा फेसबुक आप लोगों के लिए। डाटा फेसबुक का बहुत
ऐसे मतलब आपकी फ़नल के अंदर से गुज़ारेगा कि जो बंदा बिल्कुल परचेज़ करना चाहेगा वही लेके आएगा, उसके अलावा कस्टमर आपके लिए नहीं लेके आएगा। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे क्रिएट ऑडियंस पे जाएँगे तो ये ऑटोमैटिकली क्रिएट ऑडियंस चली गई है। सेम आप लोग एड्स मैनेजर के ऊपर जाएँगे, जैसे ही आप लोग एड्स मैनेजर के ऊपर जाएँगे तो आप लोगों ने सिंपली आप लोगों ने अपना स्टोर हर चीज़ सेलेक्ट करनी है और जैसे ही आप लोग आएँगे यहाँ पे आप लोगों ने ये चेक करें। यहाँ पे आप लोग ऐड यहाँ पे करने के बजाय ये देखें क्रिएट नो न्यू ऑडियंस, यहाँ से सेव्ड ऑडियंस की बजाय आप लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस है। लुक लाइक ऑडियंस करेंगे वै जैसे ही आप लोगों ने ये सेव किया, ये देखें ये यहाँ पे शो कर दिया। ये क्लिक किया, ठीक है? ये यहाँ पे वही प्रोसेस जो आपको मैं पहले बता गया हूँ, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग ऐड चला सकते हैं। तो ऐड जैसे चलाएँगे तो सेम आपको वैसे ही कस्टमर फेसबुक ला के देगा जिसकी आपको आप आपके पास जिसने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लुक लाइक ऑडियंस के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप लोग इनको रीटारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे 2 से 3 चीज़ें आगे और आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग दोबारा से इसके अंदर कस्टम ऑडियंस के ऊपर जाएँ, मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है ज़ैफ़ा जो पिक्सेल है वो कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने परचेज़ेज़ में जाना है, क्योंकि आपको तो वही चाहिए यार जो परचेज़ करना चाहता है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट विज़िटर्स लेके आएँगे। अब वो लोग जो आएँगे ना आपके पास जो वेबसाइट विज़िटर्स विज़िट ज़्यादा करते हैं और बाइंग कुछ नहीं करते। आपको तो वो डाटा चाहिए जो आपसे परचेज़ करें, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अब फ़ेसबुक के थ्रू आपकी वेबसाइट्स के थ्रू यहाँ पे 1 लाख कस्टमर बस बाय करता है 10 लाख में से। अब आप फेसबुक पिक्सेल को बता दो कि यार मुझे सिर्फ वेबसाइट विजिटर्स चाहिए। तो यार 10 लाख लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएँगे, पैसा वैसे ही ज़ाया हो जाना है, तो डेफ़िनेट सी बात है आप निचोड़ें। फ़नल का मतलब ये होता है कि फेसबुक को खुद डाटा प्रोवाइड करें कि मुझे ये लोग चाहिए, इसके अलावा मुझे लोग नहीं चाहिए। रिटेंशन रेट आप 7 डेज़ या 10 डेज़ आप लोग करें, वहाँ से आप लोग करें, इंक्लूड एक्सक्लूड कर दें, ऑडियंस नेम दे डिस्क्रिप्शन ऐड करके क्रिएट ऑडियंस करें। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी मैं कस्टम ऑडियंस के बारे में बता दिया है, ठीक है? तो आप लोग इसको इस तरीके से भी कर दें और आप लोग और इसको रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन कैसे कर सकते हैं? यूआरएल पैरामीटर के थ्रू भी, एग्रीगेटेड वैल्यू जो वैल्यू आप लोगों को बताई है, और डिवाइसेज़ के थ्रू भी कि आप लोगों को कौन-कौन सी, अब मैं अगर यूआरएल पे जाता हूँ, अब यूआरएल बेस्ड कौन से होते हैं कि आप लोग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप लोग बेचने के लिए, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1000 प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट को बहुत तेज़ी के साथ बेचना चाहता हूँ। अब ब्यूटी बुक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं चाहूँगा कि यार मैं इस ब्यूटी बुक को मैं बहुत ज़्यादा बेचूँ। तो आप सिंपली इसका यूआरएल कॉपी करोगे, यहाँ पे डालोगे, ठीक है? यूआरएल जैसे ही आप लोग डालोगे, डेफ़िनेट सी बात है उस यूआरएल की बेस के ऊपर लुक लाइक ऑडियंस लेके आएगा कि इसके ऊपर जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है, उस जैसे उस प्रोडक्ट को बाय करने वाले प्रोडक्ट्स का डाटा फेसबुक आपको प्रोवाइड करेगा और उस जैसे कस्टमर्स लेके आएगा। इसको कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, कि आप लोग एक टारगेटिंग से आगे टारगेटिंग आप लोग डालो, ठीक है? और फिर आगे आप लोग यूआरएल से आगे आप लोग और रिफाइन करना चाहते हैं, ये एग्रीगेटेड वैल्यू के अंदर है कि जिसके अंदर आप लोग ये देखें ग्रेटर देन, आप लोग इक्वल फ्रीक्वेंसीज़ की बेस के ऊपर आप लोग लेके जा सकते हैं। एक अब जिनके आगे फ्रीक्वेंसी आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है, फेसबुक एड्स जब स्टार्ट किया था, जिनके पास अब यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लो कि भई एक दफ़ा अगर फ्रीक्वेंसी जिस एक दफ़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या 2 दफ़ा है या 3 दफ़ा है, आप लोग इससे ऊपर जाती है, उनको दोबारा से रिटारगेट करो या उन जैसे लोग लेके आओ, ठीक है? आप लोग इस तरीके से भी आप लोग इनको रिफाइन कर सकते हैं। डिवाइसेज़ के अंदर आप लोग ऑल डिवाइसेज़ में जाते हैं, आईओएस में, एंड्रॉयड में, लेकिन ये बहुत डिटेल टारगेटिंग है। अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, देन आप इनकी तरफ जाएँ। क्योंकि आप लोगों को मोबाइल डिवाइसेज़ पे भी पता लग जाएगा कि यार मेरी प्रोडक्ट आईओएस वाले ज़्यादा खरीदते हैं, एंड्रॉयड वाले ज़्यादा खरीदते हैं या भई डेस्कटॉप वाले ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है? तो लेकिन इसके रिफाइंड के लिए भई आपके पास 10-10, 20-20 लाख प्लस का कस्टमर्स का डाटा होना लाज़मी है। तब तक इन लुक लाइक ऑडियंस को आपने इस्तेमाल करना है। मैंने इसलिए आपको बता दिया है ताकि आपको इन फ्यूचर आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहीं से जाएँ, आप लोग टारगेट करें, सिंपली आप लोगों ने टारगेट करने के बाद ऑडियंस को सिलेक्ट करें, ऐड चलाएँ और उसको पब्लिश कर दें। ठीक है? तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग किस तरीके से आप लोग रीटारगेट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग अपना कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस किस तरीके से, किस बेस के ऊपर बनाते हैं और उनको रीटारगेट करते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, इन सारी वीडियोज़ के अंदर आपने बनाया है। देखिए, फेसबुक एड्स आप लोगों को हर वो चीज़ प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको परचेज़ आए। आप लोगों को परचेज़ आएगी, फेसबुक का फ़ायदा होगा, फेसबुक को आप ज़्यादा पैसा दोगे, डेफ़िनेट सी बात है फेसबुक को तो ऑडियंस चाहिए, जितनी ज़्यादा ऑडियंस देंगे। तो फेसबुक के एआई वर्ज़न जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उसको आप लोगों ने खुद बताना है, उसके पिक्सेल को खुद बताना है, भई मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो डेफ़िनेट सी बात है वो आपके लिए फिर काम करेगा, क्योंकि आपने उसको पैसा प्रोवाइड किया, वो आपके लिए जाएगा। तो आप खुद सोचें इस चीज़ के अंदर आप लोग किस तरीके से रिफाइन करते हैं, मतलब अब आप लोग ये भी सोचें कि आपको एक मतलब आप ऑडियंस के अंदर भी रिफाइनिंग कर सकते हैं। आप लोग कस्टमर्स के अंदर भी डिवाइसेज़ की बेस के ऊपर रिफाइन कर सकते हैं। आप लोकेशन की बेस के ऊपर भी रिफाइन कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, डेमोग्राफ्स की बेस के ऊपर, ये देखें।
ये जैसे आप लोग मैक्सिमम गोल्स की बेस के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? कन्वर्जन्स की बेस के ऊपर। अब यहाँ पे भी आप लोग लोकेशन वाइज़ ये आप लोग भी देख सकते हैं, ऐज वाइज़ भी कर सकते हैं, जेंडर वाइज़ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर्स को किस बेस के ऊपर टारगेट करते हैं और किस तरह का कस्टमर आपको चाहिए। तो होप सो आपको लुक लाइक ऑडियंस के बारे में पता चल गया होगा और आप डिटेल में इसको आप लोग टारगेट करें, इसको समझें, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करें और इसके ऊपर चलाएँ, ठीक है? तो अगर आप लोग इसकी बेस के ऊपर आप लोग चलाएँगे तो डेफ़िनेट सी बात है आपको हाउ नाउ होगी कि किस तरीके से आप लोग लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है? अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।